ओम शांति। हम सब बीके ब्राह्मण बच्चों का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, जिसके लिए स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने हम ब्राह्मणों को विशेष 2 इशारे दिए। पहला, जब आप स्वयं को निराकार आत्मा अनुभव करते हो तो पिता निराकार परमात्मा को याद करो, अपने विकर्मों के बोझे से हल्के बनो, पवित्र बन, बाप समान बन, सर्व खजानों के मालिक बन जाओ। और जब देह का आधार लेते हो, संबंध संपर्क में आते, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते, ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर फॉलो करो। जिस ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण संपन्न कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमने कर्मातीत अवस्था के विशेष 5 लक्षण इससे पहले वीडियो में जाने। अब छठा लक्षण में बाबा कहते, कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करेंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करेंगे। बाबा कहते, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता है। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। दूसरी बात, बाबा कहते, कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील अर्थात महसूस नहीं करते, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। आगे बाबा कहते, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक, अपना अशरीरी बनने का अभ्यास। दूसरा, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। आगे बाबा कहते, कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्वयं की स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है।
यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी, जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, और ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकेंड कल्याणकारी है। हर सेकेंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन अर्थात धंधा ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। समझा? आगे बाबा कहते योग में मगन अवस्था प्राप्त होगी और विघ्न विनाशक होकर रहेंगे। मनन करना यह सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले ही स्वतः निर्विघ्न बनते हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति को अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा एक बाप की प्यारी रहती है। आगे बाबा कहते हर आत्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे। कर्मातीत की स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ रीति परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या कि अभी तक यह स्टेज बहुत दूर लगती है? सामने है या समीप है? इतने समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला सकते हो। विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी स्थिति संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप
आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह जाए, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। जैसे चेयर्स अर्थात कुर्सी का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वह विजयी, नहीं तो हार। यहां भी कुर्सी का खेल चल रहा है। आगे बाबा कहते, कभी भी नाराज नहीं होगा जो कर्मातीत स्टेज पर होगा। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव करेगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्प काल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है, वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी तो तन भी राजी, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी होकर कर्म करो। अच्छा, ये विशेष बातें बाबा ने हम बच्चों को अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए बताई। ऐसे ही और विशेष कर्मातीत के गुह्य रहस्यों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।